बांकीपुर में लग रहा है हरियर झंडा जीतेगा। हरियर हाँ, राजद जीतेगा। दम जीतेगा। पर तो चर्चा चलत है कि वो पियर गमछा पर पूरा हल्ला है। प्रत्याशी से संतुष्टि इसलिए नहीं है कि उनको कोई जानता नहीं है। ठीक है, इस बार तो बीजेपी दम जीतेगा ही, ऐसा कहाँ है? लेकिन विपक्ष तो कह रहा है अरे विपक्ष देख नहीं रहे हैं, कितना बार आपको दिखा है विपक्ष का है कोई? एक पार्टी है 35 साल से राज कर रहे हैं तो बदलाव चाहिए ना। काम से मतलब रखिए, कैंडिडेट कोई भी हो, बीजेपी का काम बोलता है, कैंडिडेट उससे कोई मतलब नहीं। बांकीपुर में जीतेगा तो यही भाजपा है, लेकिन हम अपने प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं हैं। 243 सीट पर प्रशांत जी लड़े, उनसे पूछिए कि 243 सीट एक भी सीट उनके लायक नहीं था। बिहार में अक्सर सियासत की शुरुआत जो है चाय की दुकान पर होती है, पानों की दुकान पे होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में और एक ऐसी चाय की दुकान है। आज दिन रविवार है और जो लोग हैं चाय की चुस्की लेते हुए राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तूफानी रहा है। क्या तूफानी जी, इस बार बांकीपुर में क्या तूफान मचने वाला है? बांकीपुर में तो आरजेडी जो है लगभग आने ही वाला है। आरजेडी आने वाला है, हाँ, लेकिन कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैंडिडेट ही नहीं दिखाई दे रहे, वो तो विदेश यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कैसे काम चलेगा फिर? उनका कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ने कमान थाम रखी है। एकदम थाम रखी है। अब पब्लिक के पास दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। पब्लिक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब एक पार्टी है 35 साल से राज कर रहे हैं तो बदलाव चाहिए ना। बदलाव के मूड में आप लोग हैं? हाँ हाँ, बदलाव के मुंड में क्या लग रहा है, बदलाव हो पाएगा? हो जाएगा बिना बदलाव तेजस्वी के बदलाव होगा? हो जाएगा हो जाएगा। उनका बहुत कार्यकर्ता है ना। तो देखिए कुछ और भी लोग हैं, अंदर चलेंगे और साफ तौर पर देख सकते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे और चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बिहार में अगर सियासत की बात की जाए तो बिहार में सियासत चाय की दुकान से शुरू होती है। भैया क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बीजेपी दम जीतेगा ही, ऐसा कहाँ है? लेकिन विपक्ष तो कह रहा है अरे विपक्ष देख नहीं रहे हैं, कितना बार आपको दिखा है विपक्ष का है कोई? इतना दिन हो गया, कहाँ कोई दिखता है? जो आएगा यहाँ आएगा, जो दिखेगा उसी को वोट न दिया जाएगा, जो काम करेगा। किन किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? वोट तो सीधा है कि विकास जो रहेगा यहाँ पे, देखिए सब जगह जो जो सिस्टम है सब अच्छा हो गया पहले से, जहाँ भी आप देख लीजिए। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 40 ठीक साल का है, शासन है। उनका कहना है, कहने दीजिए, उससे क्या मतलब है? हाँ? उनको कहने दीजिए। नीरज कुमार सिन्हा से मुलाकात हुई है? हाँ, कितने हम लोग तो बैठक किए ही थे। हम लोग हाल ही में परसों 2-3 दिन बैठक क्या किए लग हैं। रहा है कि विपक्ष कह रहा है डमी कैंडिडेट को डर से उतार दिया है बीजेपी ने? नहीं, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा होता है, बट ये जान लीजिए काम से मतलब रखिए। कैंडिडेट कोई भी हो, बीजेपी का काम बोलता है, कैंडिडेट उससे कोई मतलब नहीं होता है। चलिए देखिए कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय जी, क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में क्या बैटल में क्या होगा इस बार? बांकीपुर में जो भी अभी का स्थिति है, प्रत्याशी से बहुत लोग संतुष्ट नहीं है। जो ये बोल रहे हैं अभी, कौन से प्रत्याशी? यही भाजपा के भाजपा के प्रत्याशी से, लेकिन आप भी भगवा रंग भगवा से मतलब तो क्या हुआ? अगर आप हमको दीजिएगा तो हम ठीक है, भगवा में है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है प्रत्याशी से संतुष्टि इसलिए नहीं है कि उनको कोई जानता नहीं है। ठीक है, उनको इसी पार्क में दूसरा आदमी, उनका आदमी सिखा रहा है कि भाई हाथ जोड़ करके किसी का अभिवादन करना चाहिए। तो प्रत्याशी का मतलब हुआ कि सूझबूझ हो। जनता को काम चाहिए या हाथ जोड़ने वाला? नहीं, काम चाहिए, काम ही चाहिए। काम जो आपका दिख रहा है 25 नंबर रोड में, अभी नया बना है 2 महीना पहले, जिसमें पानी बढ़िया से लगा हुआ है। फिर 22 में चल जाइए, उसमें भी मतलब लगा जल जमाव की समस्या है बांकीपुर में। पूरा। हाँ पूरा। भाजपा ने तो कहा है कि बड़ा काम किया तो है। भाजपा का ही बता रहे हैं, हमको भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा ठीक है। रेखा गुप्ता से मुलाकात हुई है? नहीं, रेखा गुप्ता से देखा है? नहीं, हम उनको नहीं देखे हैं। हाँ? नहीं, फिर कैसे विश्वास करेंगे? तो हम कहाँ उनके पे विश्वास कर रहे हैं? प्रशांत किशोर भी आए हैं चुनाव में। हाँ, प्रशांत किशोर आए हैं। हाँ? प्रशांत किशोर आए हैं। 2025 में एक भी सीट नहीं जीते, क्या लग रहा है बांकीपुर में? कुछ सीट बड़ा इसलिए बांकीपुर में जीतेगा तो यही भाजपा है, लेकिन हम अपने प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है। चलिए, तो देखिए साफ तौर पर कहना है कि हम अपने प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है। कुछ और भी लोग हैं। चाचा क्या नाम है? राम बाबू, क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में?
क्या कुछ होगा? हम तो यहाँ का अति है ही नहीं, वोटर है ही वोटर नहीं। नहीं है, हाँ। लेकिन चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं तो सुन रहे हैं, इधर प्रशांत किशोर, इधर ये वो सब तो लड़िए रहा है, झगड़िए रहा है। हाँ, और क्या कहे भाई तो इसके लड़ाई बारे में में। जीतेगा कौन? क्या लगता अब जीतेगा कौन इसका तो भगवान ही फैसला करेगा, हम क्या है? बता जनता सकते हैं। फैसला करेगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, जनता क्या, भगवान फैसला करेगा। जनता कुछ और भी लोग हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं कि जो लोग देखिए चाय भी बेच रहे हैं, दुकानदार हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ चर्चा चल रही है दुकान पर। दुकान पर तो चर्चा चलत है कि वो पियर गमछाला पर पूरा हल्ला है। पियर गमछा हाँ हाँ ना बतियाता है लोग। अब हमारा तो यहाँ के वोटर नहीं है, बाकी तीन तीन गमछा वाला है, एक पियर है, एक हरियर है, एक भगवा वाला है, तो क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? अब देखें। अब वही दिन पता चली है, अब वहीं पता थोड़े चली है। एने कॉलेज में पता लगेगा सर। 3 तारीख के पता चलेगा। हाँ ऐसे पता, ऐसे तो सब कोई कहता है कि हम जीतेंगे, हाँ, राहुल का मूड बा? तो हमारा तो माने यहाँ वोटर नहीं है सर। वोट में है, लेकिन चर्चा चला था कि चर्चा हाँ चल रहा है ना। हाँ तो देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? गनौर राय। गनौर राय, हरियर गमछा है, राजद के सपोर्टर तो नहीं है? हाँ सर, हम लोग तो राजद ही हैं। हाँ, हाँ, कैंडिडेट आई है? कैंडिडेट यहाँ के नहीं है हम लोग। हाँ, मिले हैं कैंडिडेट से मिले हैं? नहीं सर, हम लोग मिल ले जाते हैं, हम लोग खाली वोट देने वाला है। खाली वोट देते हैं? हाँ, बस। विकास से मतलब नहीं है? विकास से कैसे नहीं मतलब है? हाँ? विकास से मतलब नहीं है तो ऐसी दुनिया भाजपा वाले चले। कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट से खुश नहीं हैं। भाजपा आप वाले कह से रहे तो हम लोग एकदम कैंडिडेट से नाक पर चढ़ा हुआ है, जो कब भी अब कुर्सी छोड़ देते वो लोग। हाँ, तब तेजस्वी जी तो यात्रा पर निकले हुए हैं, कमजोर पार्टी हो गया है। अरे कमजोर की, वो तो इनकाउंटर नहीं न करवा रहे हैं। इनकाउंटर बड़ा मुद्दा है। हाँ, हाँ? निर्दोष का एगो मराया, देख रहे हैं ना, आंखों देखा हो रहा है। फेंक दिया भरत तिवारी, मार दिए 5 गो ठाए गोली मार दी। तब ऐसने सरकार की जरूरत ये है। सब भी मुद्दा रहेगा बाकी। हाँ, सब मुद्दा रहेगा सर। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आइए देखिए, चाय की टपरी पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं चाय के जरिए जो है विधानसभा चुनाव का जो है जीत तय करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ये कुमार अजय कुमार है। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में? बांकीपुर में लग रहा है हरियर झंडा जीतेगा। हरियर? हाँ। राजद जीतेगा? दम जीतेगा। अभी तो फरौट है। तेजस्वी यादव विदेश दौरा पर है, नेता विदेश से सिपाही है ना, सिपाही लोग है खड़ा। दम है, खड़ा है, आप लोग पूरी मुस्तैदी से है? दम पूरी मुस्तैदी से। तो इसमें हरियर गमछा नहीं दिख रहा आपके शरीर पर? कोई जरूरी है कि टंगले रहे? डर तो नहीं लग रहा है कि कहा था कि हरियर गमछा वालों की खैर नहीं? सम्राट चौधरी ने उनका कहा। खैर नहीं 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद उनका खैर नहीं है? हाँ। क्या लग रहा है रिजल्ट 3 तारीख को क्या है? हाँ? 3 तारीख को क्या रिजल्ट? कहे ना कि हरियर गमछा जीतेगा। आप कुछ कहे, आप कौन, आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं। कॉन्टेस्ट का है, हाँ? कोई भी दल जीत सकता एक नंबर में। हाँ, तो हो सकता है, जानते हैं तो मत जीतेगा वही रेखा गुप्ता। देखिए बांकीपुर के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं तमाम जो दल हैं अब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललन सिंह हुआ। क्या लग रहा है ललन जी, इस बार क्या होगा? बीजेपी। नहीं, राजद वाले कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जीत रही है, आप लोग कह रहे आखिर हैं बीजेपी खड़ा जीत है, रही आखिर कोई पार्टी खड़ा है तो कहेगा ही ना कि हम जीतेंगे। लेकिन यहाँ का जनता जो जान रहा है, जो देख रहा है यहाँ क्या काम हुआ है, क्या विकास हुआ है और क्या स्थिति है, उससे यहाँ का जनता रूबरू है ज्यादा। विपक्ष कह रहा है कि हल्की सी बारिश होती है, जल जमाव की स्थिति हो जाती कोई है। ऐसा नहीं है, बारिश होता है, पूरे वर्ल्ड में जल जमाव होता है। कोई एगो बांकीपुर थोड़ी है कि यहाँ खाली जल जमाव होता है। नितिन नवीन ने काम किया है। हाँ, नव काम किया है। नितिन नवीन यहाँ के बहुत पुराने, उनके बाबूजी भी थे, नवीन किशोर जी, वो भी काम किए हैं। वो भी काम किया। हाँ, अच्छा व्यक्तित्व है उनका, अच्छा इस बार पहचान है। नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया है, विपक्ष 110% कह रही है कि डमी कैंडिडेट नहीं, 110% कार्यकर्ता को दिया है। कार्यकर्ता को टिकट कोई दिया है। परिवारवाद नहीं है, कोई पार्टीवाद नहीं है। मतलब कार्यकर्ता, आम परिवारवाद और कार्यकर्ता, पार्टीवाद से हट हट के आम कार्यकर्ता जो कि काम किया है, जो कि यहाँ पर का धरातल का काम जानता है, उसको टिकट मिला है इस बार। विश्वास है कि काम करेंगे। 110% नितिन करेंगे। नवीन इतना काम करेंगे कि नहीं? नितिन नवीन से ज्यादा ही करेंगे, ये कार्यकर्ता चलिए, है। तो ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है? सर पर तो भगवा अभी से लहरा रहे हैं। भगवा तो हमर देश है, भगवा वाला।
हम तो भाई सनातन धर्म के आदमी हम लोग हैं। सनातनी है इनका हैं? हमरा भगवाने से मतलब। भगवान से मतलब है। हम्म। क्या लग रहा है सावन भी शुरू होगा, सावने में वोट भी होगा, रिजल्ट भी होगा। रिजल्ट तो आइबे करेगा 31 तारीख के चाहे 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, हाँ, 30 को आएगा। चुनाव है। 3 तारीख के सावनो चढ़ रहा है। हाँ, उसी किसको दिन वोट दे रहे हैं? भगवान हम तो भाई देख रहे हैं कि लहरा रहा है कि कमल कमले को दम दीजिएगा। कमले दे कमल मुरझाएगा नहीं ना? नहीं काहे मुरझाएगा। हाँ? फूल में सबसे महान फूल है कमल। वो प्रशांत किशोर आए हैं, पीला गमछा बांध अच्छा के। छोड़िए ना, बहुत आए हैं बहुत गए हैं, बहुत आए हैं बहुत गए हैं। क्या बोल रहे थे? 243 सीट पर प्रशांत जी लड़े, उनसे पूछिए कि 243 सीट पे एक भी सीट उनके लायक नहीं था 2025 के चुनाव में, क्यों नहीं खड़ा हुए? बांकीपुर में उखाड़ देंगे। बांकीपुर में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे वो। बांकीपुर में बाहरी आदमी है, वो बाहरी की तरह ही रहेंगे और जाएंगे। 3 तारीख के बाद नजर भी नहीं आएंगे वो बांकीपुर। क्या नाम है? मंटू कुमार। मंटू जी, क्या लग रहा है? जीतेंगे कौन कमल। जीतेंगे? कमल। कमल जीतेगा। हाँ नीरज कुमार सिन्हा से मुलाकात हुई है? हाँ वही है, मगर जी अब वोट जिसका गिर रहा है उसी को गिरेगा, कमले पर ज्यादा किसका गिरेगा। वोट गिर रहा है ज्यादा? नितिन नवीन के गिरेगा। नितिन नवीन, लेकिन नितिन नवीन तो खड़े ही नहीं है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा सांसद हो नीरज गए। सिन्हा तो जितवे करेंगे। नीरज सिन्हा को वोट गिरेगा। हम्म। पलरा किसका भारी लग रहा है? नीरज सिन्हा का। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा ये भी बता दीजिए। अब तो इतना हम तो नहीं कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या लग रहा है, कौन रहेगा? दूसरे नंबर पर रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता रहेगी, लेकिन प्रशांत किशोर तो बराबर प्रशांत किशोर कहीं नहीं रहा। कहीं नहीं। कुछ महिलाएं आइए बात करते हैं उनसे बात करेंगे। चाची, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का ही ना। बीजेपी का पलड़ा भारी, आखिर क्यों भारी है ये बताइए। अच्छे काम कर रहे हैं और क्या। अच्छा काम, मतलब अच्छे काम का कहीं ना कहीं फल मिलेगा। हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो देखिए, जनता साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है। भारी इसलिए है कि बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन 30 जुलाई को वोटिंग होने हैं और 3 अगस्त को कहीं ना कहीं मतगणना होने हैं। मतगणना के बाद तुरंत ही पता चल जाएगा कि आखिर बांकीपुर के बैटल में कौन विजेता होगा। बने रहिए NBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन गोलू के साथ मैं सुधेंदु रमन, पटना।